हेलो। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। क्या हालचाल है भाई आप सभी लोगों के? क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है बेटा? दिल बना दीजिए, आपके प्रेम की सख्त आवश्यकता है। हाँ भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? और जो पढ़ा है वो समझ में आया है कि नहीं आया है? ये भी बहुत जरूरी है साहब, कि जो पढ़ाया है वही आएगा, पर जो पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं आया है? आया है। बहुत बढ़िया। कितने जने ऐसे हैं साहब जो तीनों के तीनों क्लासेस पढ़ चुके हैं अभी तक? अभी हमारे 3 क्लासेस हो चुकी है बेटा। आज कोई बालक नया तो नहीं है? अगर कोई बालक नया है तो उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है साहब कि कम से कम इससे पहले वाला लेक्चर देख ले बेटा, तभी आज का समझ आएगा। फिर कह रहा हूं, अगर कोई बालक नया है तो उससे मैं फिर कह रहा हूं कि पिछले 3 क्लासें देख ले, नहीं तो एक क्लास तो कम से कम देख ले, क्योंकि आज हम ग्राफ की कहानी सीखेंगे। और यकीन रखना मेरे दोस्त, ग्राफ में अगर आपको जीवन में कभी तकलीफ आ जाए तो फिर कहना, एकदम जीरो से हीरो बना दूंगा बेटा। जीरो से हीरो। ग्राफ में कभी जीवन में तकलीफ आ जाए तो फिर कहना। मैं फिर कह रहा हूं और फिर दोहरा रहा हूं कि अगर कोई नया है जिसके पहले क्लास है तो उसको आज के क्लास को लेने से पहले इससे पहले वाली क्लास देखनी पड़ेगी। किसके लिए? ग्राफ के लिए। बिल्कुल जीरो से सिखाया साहब ग्राफ। नहीं तो बीच बीच में ये मत कहना कि साहब समझ नहीं आया है, क्योंकि पुराना हमें नहीं पता है। अगर किसी के पहले क्लास है तो वो क्या करेगा? पहले वाली 3 क्लासें लेने चला जाए भाई। फटाफट से तीनों क्लास भी नहीं ले तब भी इससे पहले वाली क्लास लेकर आए भाई। अगर कोई नया है तो इससे पहली वाली कम से कम एक क्लास पढ़ के आ, उसके बाद इस क्लास को देखना। यानी कि आज तेरा काम होगा कि तुझे ये करना है। डीपीपी का क्वेश्चन की बात लास्ट में करेंगे। जो भी डीपीपी का आपका डाउट है, वैसे तो वीडियो सॉल्यूशन दे दिए हैं मैंने, फिर भी आपका कोई डीपीपी का डाउट है उसकी बात कर देंगे बेटा। क्लियर है? स्टार्ट किया जाए पढ़ाना? बोले हाँ या ना। स्टार्ट किया जाए पढ़ाना। मैं एकदम लाइव हूं, अब आपके कमेंट भी मैं देख लूंगा। स्टार्ट करते हैं बेटा पढ़ाना। सबसे पहले बात तो क्या, जो होमवर्क पे बात करी थी उसकी बात करते हैं। एक बार रिवीजन करा देता हूं, एक बार रिवीजन करा देता हूं फटाफट से। होमवर्क पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। बाल अच्छा लग रहा है। हाँ है ना बेटा? बहुत बहुत धन्यवाद। बाल भी अच्छा लग रहा है सर। हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हो सर। बेटा इंस्टाग्राम पे मैसेज का रिप्लाई रेयर केस में दूंगा, क्योंकि इतने सारे मैसेज पड़े हैं भाई साहब। आप तो हैंग हैंग करा दोगे इंस्टाग्राम को ही भैया। इतने सारे मैसेज पड़े हैं आप लोगों के, नहीं दे पाऊंगा इतने सारों के रिप्लाई। पर मैं लाइव आकर आपके सवालों के जवाब दे लूंगा। अगर आपका मैसेज मैं पढ़ लूंगा तो मैसेज जरूर पढ़ूंगा आपका। चलिए, हमने पढ़े गुणोत्तर श्रेणी सर। फटाफट से रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में आपने क्या सीखा कि अगर पहला पद ए है, दूसरा पद ए आर है, तीसरा ए आर स्क्वायर है, कोई बच्चा नया है तो मैं फिर कह रहा हूं भैया आपको पहली वाली क्लास लेनी पड़ेगी। ऐसे करते करते इसका एनवा पद ए इंटू आर एन माइनस 1 था। आर इसका सार्व अनुपात था, उसका फॉर्मूला एनवा पद अपॉन एन माइनस 1वां पद होता है। वह पद होता है। इसके बाद अगर आपसे कहे कि सभी पदों का योग, सभी पदों का योग अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा तो ए अपॉन 1 माइनस आर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे कहे कि साहब समांतर श्रेणी, क्या समांतर श्रेणी भैया? समांतर श्रेणी की बात करें, पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d डैश डैश डैश, क्या ये सबको आता है? एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1d, क्या ये सबको याद है? जैसा मैंने आपको बोला था
कि आपसे अगर बता दिया कि साहब ये बेसिक मैथमेटिक्स की कहानी और ये याद रखनी है, तो क्या ये याद ही रखनी है? बोल हाँ या ना। क्या सबको याद है? अरे हाँ या ना। क्या ये सबको याद है होमवर्क वाला क्वेश्चन? ठीक है, होमवर्क वाला क्वेश्चन करते हैं हम। स्पीड एकदम स्लो, ये तो पिछला क्लास का रिवीजन है बेटा। स्पीड एकदम स्लो है, पिछले क्लास का रिवीजन है। इसमें नहीं बोलेगा कोई स्पीड स्लो है या तेज है। अरे ये तो पिछली क्लास का रिवीजन है भाई, पढ़ा तोड़ी रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं। इसका एनवा पद बताता जा, रिवाइज करता जा फटाफट। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सभी पदों का योग, एन पदों का योग, एन पदों का योग बेटा। एन पदों का योग क्या होगा? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोल हाँ या ना। क्या ये सबको आता है? क्या ये सबको आता है? होमवर्क वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम अब। होमवर्क वाले क्वेश्चन पे आते हैं, और मेरी बात सुनिए साहब, मैं तो जी जान से आपके लिए लग गया हूं पढ़ाने के लिए। मैं जी जान से आपके लिए लग गया हूं, जी जान से लग गया हूं। कैसे सर? ऐसा नहीं है कि मैंने साहब आपके लिए 50,000 रुपए खर्च कर दिए हैं, ये नहीं बताना चाहता। मैंने अभी तक के जितने भी साल थे, उन सालों में मैंने कभी भी स्लाइड में लिखकर नहीं लाया। जितने भी चीजें मैं करता था हैंड रिटन बनाता था और यहां पे आके लिख देता था। पर मुझे अब जरूरत लगे कि साहब अब समय ऐसा है जिसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराने हैं, मैक्सिमम। तो भैया आप सभी को जानकर खुशी होगी कि आपके लिए ये पेड ले लिया है। पेड है मतलब ये हाई पेड है। और रात के 12-12 1-1 बजे तक मैं आपके लिए स्लाइड बना रहा हूं। राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है, अभी लिखने का इतना प्रैक्टिस नहीं है भाई मेरे को। तो बात ये है कि हो सकता है कि जब मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूंगा, तब आपको हो सकता है थोड़ा राइटिंग में ऐसे तकलीफ आए कि साहब धीरे, 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन में राइटिंग सुधर जाएगी बेटा। बढ़िया से बना के लाऊंगा क्वेश्चन, हैंड रिटन खुद के बनाए गए क्वेश्चन लेकर आऊंगा पर। और बेहतरीन कहानी सिखाऊंगा बेटा आपको। क्या सिखाऊंगा? बेहतरीन कहानी, एकदम बेहतरीन कहानी सिखाऊंगा। थोड़ी सी राइटिंग में आपको 1-2 दिन एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी चिंता मत करिए, बेहतरीन क्वेश्चन बना बना के लाऊंगा आपके लिए। बाकी थ्योरी कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बनाऊंगा, सब यहीं सिखाऊंगा, छाप के कुछ नहीं लाऊंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा राइटिंग के मामले में एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहानी मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। कहानी ये तो बात यह है कि अब संघर्ष करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप कहोगे उतने क्वेश्चन बना लेंगे, आप कहोगे उतने क्वेश्चन, और बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से बेटा। बस मैं कहता हूं वैसा करता जा, जीपी समझ में आना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। चलिए होमवर्क वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कितने जनों ने कर लिया है? एक बार पोल करा देता हूं। ये होमवर्क था, स्टार्ट करिए जवाब देना, फिर मैं कराना स्टार्ट करूंगा। 45 सेकेंड, 60 सेकेंड का पोल है। जिन जनों ने कर लिया है वो जवाब दीजिए। ABCD में टाइप करेंगे बेटा, ABCD में। ग्राफ को एक बार वापस से रिवाइज करा दूंगा, मैं रिवाइज करा दूंगा बेटा ग्राफ को। हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करिए। जिनको समझ आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया है वो इंतजार करिए, मैं सिखाऊंगा। जिनको नहीं आया है वो इंतजार करिए, मैं सिखाऊंगा भाई। बहुत से बच्चों का ये भी डाउट था कि साहब AP और GP को कैसे पहचानेंगे हम, कितनी भीड़ में अगर तुम हमें दिख जाओ तो उसको हम कैसे पहचानेंगे सर? तो मैंने कहा उसी पे मैं चर्चा करता हूं। पोल पे बाद में आएंगे, पहले इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। पोल को अब मैं चलने दो, जो भी चल रहा है। पहली बात तो ये कि क्या
आपने 9th-10th में जो फिजिक्स पढ़ी है, अगर ये आर और ये आर है तो इसका आर तुल्य कितना होगा श्रेणी क्रम में बेटा? क्या आपको ये 2r पता है? अरे आप तो वैसे भी 12th पास हो। हाँ सर। और अगर ये समांतर क्रम में है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर ये आर 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 है तो इसका तुल्य क्या होगा? आर तुल्य बराबर क्या r/3 हो जाएगा। अरे ये तो आता है ना? अरे हाँ या ना? तो आप ध्यान से देखिए, ये आर, यस सर, आर और आर, सर ये r/2, 2 है तो r/2, ये 4 है तो सर ये हो जाएगा r/4, ये चारों मिलकर क्या बनेंगे? r/4। बोल हाँ या ना? देखता चल, कोई स्पीड तेज नहीं है, बिल्कुल एकदम आराम आराम से सिखाता हूं। ये आर तो ये आर, 2 है तो r/2, 4 है तो r/4, ये कितने हैं? ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका होगा r/8। आया है क्या? क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्या ये किस में है? ये चलता जा रहा है सब, तो ये श्रेणी क्रम में है सारे के सारे, तो आर तुल्य क्या सारे जुड़ जाएंगे अब? हाँ सर, r प्लस r/2 प्लस r/4 प्लस r/8। अरे हाँ या ना? अब जब तो बेटा इसको सॉल्व करेगा, r कॉमन ले ले, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, यही खत्म हो गया। यस सर। अब मुझे एक बात बता, बहुत सारे बच्चों का डाउट है साहब कि ये समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। क्या गुणोत्तर श्रेणी में गुणा होते हैं सारे पद? ना, ये कंफ्यूजन है। क्या समांतर श्रेणी में सारे पद जुड़ते हैं? ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समांतर और गुणोत्तर श्रेणी क्या कि समांतर श्रेणी में तो देखो कि एक में अगर मैं 1/2 घटाता हूं तो क्या आता है? अरे बोल ना। अगर सार्व अंतर समान है, इसमें से ये घटा, इसमें से ये घटा, इसमें से ये घटा, अगर सार्व अंतर समान है तो वो समांतर है। और अगर इसे उभयनिष्ठ पद से गुणनफल किया जा रहा है, जैसे 1 को 1/2 से 1/2, फिर 1/2 को 1/2 से और गुणा किया 1/4, फिर 1/4 को 1/2 से गुणा किया 1/8, अगर किसी एक उभयनिष्ठ क्या नियत राशि से गुणा किया जा रहा है तो वो गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। क्या बात समझ आई? ये गुणोत्तर है या समांतर है? क्या आपको बेटा ये बात समझ आई है कि ये गुणोत्तर है या समांतर है? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, बोल हाँ या ना? ये गुणोत्तर श्रेणी है क्योंकि r बराबर 1/2/1 कितना? 1/2। चाहे इन दोनों में से निकाल ले, देख, चाहे तो इनमें निकाल ले, 1/4/1/2 अभी भी 1/2, चाहे इन दोनों से निकाल ले, ये दूसरा पद अपॉन पहला पद, कैसे भी निकाल, 1/8/1/4 क्या? 1/2। बात समझ आ गई है? बोल हाँ या ना? पक्की बात है। तो r का वैल्यू आया सर, r का वैल्यू कितना है? बस तुझे ये जोड़ के बताना है कि साहब इनका जोड़ कितना होगा। r का मान आया 1/2। सभी पदों के योग का फॉर्मूला गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? अभी सिखाया, a/1 माइनस r। पहला पद कौन है? ये पहला पद है, 1 है सर, ये 1 माइनस 1/2। अरे एक में आधा जाता है, कितना आता है? एक में आधा जाता है, आधा आता है। क्या बेटा ये ऊपर जाएगा? 2 हो गया। यानी कि इन सभी पदों को जब जोड़ेगा तो ये क्या आएगा? 2 आएगा सर। क्या आएगा? 2 आएगा। 2 2 2 2 2। तो बताइए r है, क्या मैं लिख सकता हूं ये r और ये 2? आंसर कितना? 2r। क्या बात समझ में आई है सबको? बोल हाँ या ना? क्वेश्चन में तकलीफ थी नहीं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तुझे आता है, पर तुझे अगर गणित नहीं आते तो ये क्वेश्चन होता ही नहीं। अगर तुझे गणित आते तो ये क्वेश्चन तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं था। बोल हाँ या ना? क्या बात समझ में आई है? आंसर है साहब इसका ए। आंसर है साहब इसका ए। 43% लोग एकदम सही करे हैं बेटा। हितेश शर्मा, नेहा, प्रशांत, बहुत बढ़िया। तीनों ने अपनी अपनी रैंक सिक्योर कर ली मात्र 2 सेकंड में, क्योंकि ये बच्चे शायद घर से ही करके आए हैं। क्या क्या अभी भी स्पीड तेज लग रही है मेरे भाई? वापस से देख ले प्लीज। सर स्लो, बेटा ये तो बहुत स्लो समझाया है।
क्या श्रेणी क्रम में, एक बार और देख ले भाई, श्रेणी क्रम में आर और आर 2r हो जाता है, ये 10th का बता रहा हूं। आर 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 अगर समांतर क्रम में तो क्या r/3 हो जाएगा? हाँ, अब ध्यान से देखो, ये समांतर में तो r/2, ये 4 है तो r/4, ये 8 है तो r/8, ये सारे किस में है? श्रेणी क्रम में। सबको जोड़ दे, r प्लस r/2 प्लस r/4 प्लस r/8। अरे हाँ या ना? क्या तुझे कॉमन लेना आता है? कॉमन ले ले, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अब तूने जब इसको देखा, तूने सुंदर कन्या को नहीं, तूने इसको देखा बेटा, इसको तूने जब इसको देखा तो इसने तेरे से पूछा कि मुझे जोड़ेगा कैसे, मुझे जोड़ेगा कैसे? तो तूने कहा कि मैं गुणोत्तर श्रेणी पढ़ के आया हूं, समांतर श्रेणी पढ़ के आया हूं, है तो दोनों में से एक। तो तूने गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या किया? तूने देखा दूसरे पद में पहले पद का भाग दिया तो 1/2 आया, इस वाले पद में इसका भाग दिया तब भी 1/2, यानी कि उभयनिष्ठ सार्व अनुपात है। ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी में योग का ये फॉर्मूला है जो तुझे याद रखना है, ये फॉर्मूला रटना है, रटना है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। हाँ सर, अब r का मान 1/2, a का मान 1 है, वैल्यू डाली, आंसर निकाला, इतनी तो कैलकुलेशन करेगा। क्लियर है? क्या कहानी एकदम क्लियर है? आगे बढ़े। कॉल नहीं आ रहा है बेटा, यहाँ ABCD टाइप कर, तेरा हो जाएगा काम। ये वाला क्वेश्चन मैं क्लास में करवा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल क्लास में करवा दिया था। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, और मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं दोस्त कि आपने अगर डीपीपी और मॉड्यूल कर लिया, प्रैक्टिस के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, डीपीपी प्रैक्टिस के लिए डीपीपी और मॉड्यूल कर लिया और अपने नोट्स कर लिए, मैं फिर गारंटी देके कह रहा हूं कि क्वेश्चन अपने नोट्स के बाहर नहीं जाएगा। पर इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स ही करने हैं, अपने नोट से बाहर नहीं जाएगा, डाटा बदल के आएगा, एज इट इज डाटा तो बदलेगा बेटा, डाटा बदलेगा, फॉर्मूला बेस आ जाएगा, पर तू कर लेगा इस बात की क्या गारंटी? उसके लिए तुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मॉड्यूल के क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा जब ये बेसिक मैथमेटिक्स एक बार 1-2 दिन दो, मुझे थोड़ा सा और पढ़ाने दो। डीपीपी का दूसरा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन सब करवा दूंगा बेटा, मेरा वीडियो सॉल्यूशन भी मिल गया है तुम्हें। डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलने लग जाएंगे, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन में ही दे रहा हूं। कोशिश रहेगी कि आपको सेम डे डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन तो नहीं देंगे, एक दिन आप लगाओगे करने में, और फिर मैं तो ये भी करा दूंगा, मैं क्लास में ही करा दूंगा भाई, डीपीपी के क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन के साथ भी, और बोल, क्लास में ही करा दूंगा, मैं तो इतना भी कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या टाइम लगेगा डीपीपी के 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कराने में? तू लॉर्ड मत ले तो, पर इस बात की कसम खा ले कि अगर ये 10 दिन तूने जी जान लगा के मेहनत कर ली, बेसिक मैथमेटिक्स का एक एक फॉर्मूला तुझे याद हो गया, उसके बाद तुझे फिजिक्स में कोई रोकने वाला नहीं है। एक बात बताइए, ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, पर एक फिजिक्स का बच्चा, एक अच्छा बच्चा इस बात को जानता है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन है बेसिक मैथमेटिक्स का। बेसिक मैथमेटिक्स अगर तुझे आती है तो ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे अब तो ड्रॉपर का बच्चा है भाई, तुझे समझ आना चाहिए। क्लियर है? कहानी क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। अब खेल क्या है सर? मैंने कहा खेल आगे करते हैं, आगे की कहानियां। आज हमारा जो टॉपिक है उससे पहले हम बात करते हैं कि हम ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में? ग्राफ। ग्राफ जिन भी बच्चों को नहीं आता वो दिल थाम के बैठे, मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं ग्राफ में। सरल रेखा के ग्राफ का समीकरण, उसी पे हम चर्चा करेंगे। सरल रेखा का ग्राफ, सरल रेखा का ग्राफ बेटा। क्या मैंने कहा देख, सरल रेखा के 3-3 ग्राफ मैंने बनाए थे, ये तीनों ग्राफ थे धनात्मक, जिसका ढाल धनात्मक था। देख इसका C प्लस है, इसका C 0 है और इसका C नेगेटिव है। बोलता जा y बराबर mx प्लस से, बोलता जा मेरे साथ साथ रिवाइज करता जा फटाफट फटाफट। और ये y बराबर माइनस mx। अब ये मत कहना स्पीड तेज है, अभी रिवाइज करा रहा हूं, अभी रिवाइज करा रहा हूं, स्पीड तेज का बोल मत देना,
भगा दूंगा नहीं तो। y बराबर क्या, mx, y बराबर mx। ये तेरे लिए है क्योंकि तो घर से पढ़ के नहीं आता है। मॉड्यूल ऑड्यूल का सब मैं बता दूंगा बेटा। y बराबर mx माइनस सी। क्यों? क्योंकि इनका जो थीटा है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये सारे थीटा 90 से छोटे हैं। क्या 90 से छोटे हैं? हाँ। अभी बताऊंगा 90 से छोटे होने पे क्यों धनात्मक होता है, सब बात करेंगे। प्लस है बेटा, वो माइनस गलती से लिख दिया था अभी। फिर बात करते हैं सर, 3 ग्राफ ऐसे थे, 3 ग्राफ ऐसे थे, 1 2 3। बोल मत देना, स्पीड तेज है, रिवाइज हो रहा है। ये y और ये x, क्योंकि 2 दिन हो गए तुझे मुझसे मिले हुए, पता चला कि तू मुझे भूल गया हो। सर इसका प्लस से, इसका जीरो, इसका माइनस से। अरे बोल हाँ या ना। y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, ढाल ऋणात्मक है। y बराबर माइनस एम एक्स, वाई बराबर माइनस एम एक्स माइनस सी। ये सब रिवीजन है पुरानी क्लास का। भाई कोई नया है तो मैं फिर कह दूं, डिस्क्लेमर है। ये थीटा, ये थीटा, भैया ये सारे के सारे थीटा 90 से ज्यादा है। गलती से बराबर लिख दिया हो तो वो बात अलग है। थीटा ग्रेटर देन 90 है बेटा। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई तकलीफ है, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई तकलीफ है। क्लियर है? यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं। अब बात करते हैं कि साहब ग्राफ का ढाल क्या है। ये क्या ग्राफ का ढाल, स्लोप ऑफ कर्व। भैया ये हम तुम्हारे लिए टेब से लिखे थे, आईपैड से, पर हमें लगता है अभी हम बहुत गंदा लिख रहे हैं। अभी हम बहुत गंदा लिख रहे हैं, 1-2 दिन में राइटिंग क्लियर हो जाएगा। ग्राफ का ढाल को कैसे समझाया जाए या कैसे हम फील कर सकते हैं, देखो हम खुद का स्लाइड बनाते हैं अभी। ग्राफ का ढाल, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व। ग्राफ का ढाल, कॉपी पेन नीचे, ग्राफ का ढाल, कॉपी पेन नीचे रख देंगे सारे बच्चे, कॉपी पेन नीचे रख देंगे। फील करा दूंगा एकदम, पेन के हाथ नहीं लगाएगा, निपट जाएगा नहीं तो बेटा। ग्राफ का ढाल, हेडिंग डाले, कॉपी पेन नीचे रख दे बस। ग्राफ का ढाल नीचे रख दे। अब देख, ध्यान से सुन, सामने देख, बस मैं कॉपी करा दूंगा, जब कराना होगा मैं बोल दूंगा। तुझे ऑनलाइन क्लास में अगर ऑफलाइन का फील ना करा दो तो मेरा नाम बदल दियो। अब एक नोट करने वाला कुछ नहीं था आज का, तो अब स्टार्ट किया है पढ़ाना, यहां से नोट करना पड़ेगा। अब कॉपी पेन नीचे रख दे, सामने देख, मेरी तरफ नहीं बेटा, बोर्ड की तरफ। मेरी तरफ तो इंस्टाग्राम में बहुत देख रहा है आजकल तू यहां क्लास में ध्यान दे, बस क्लास में ध्यान दे। देख, ये y और ये x, और कॉपी करने नहीं आया है बेटा, फिर कह रहा हूं, एक रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी साथ में रखनी है हमेशा। जब मैं क्वेश्चन दूंगा पहले रफ कॉपी में करेगा, ठीक है? चल देख, अभी कुछ नहीं करना। मैंने कहा 2 ग्राफ बनाए, एक व्हाइट वाला और एक पीला वाला। एक ग्राफ ए है, एक ग्राफ बी है। मैंने तेरे से कहा कि किसका ढाल ज्यादा है। ढाल का मतलब क्या होता है सर? ढाल का मतलब क्या होता है सर? ढाल का मतलब, मैंने कहा बरसात का टाइम था, मैंने घर बनाया। क्या बनाया? एक घर बनाया। एक घर बनाया सुकून से रहने के लिए। सोचा था एक घर बनाऊंगा, सोचा था एक घर बनाऊंगा सुकून से रहने के लिए, घर की जरूरतों ने किराएदार बना दिया। मैंने एक घर बनाया सुकून से रहने के लिए और घर की जरूरतों ने मुझे किराएदार बना दिया। मैंने कहा देख, मैंने कहा एक घर ये बनाया और दूसरा घर मैंने ऐसा बनाया, दूसरा घर मैंने ऐसा बनाया, तो मुझे बताएगा कि नहीं बताएगा? कि बताएंगे सर। मैंने कहा फिर बता, ये नीचे वाला घर पसंद आया कि ऊपर वाला घर तुझे पसंद आया? कौन सा घर? तुझे दोनों पसंद नहीं आए। 2 घर बनाए मैंने बेटा। अब ध्यान से सुनना, कौन से घर का ढाल ज्यादा है, घर ए का या बी का? सर देखो, आप ध्यान से देखो कि यहां से अगर कोई वस्तु गिराएंगे और इसमें से गिराओगे, ये तेजी से नीचे आएगा। हाँ, क्योंकि ये अगर ये देखे तो इस रेखा के साथ ये कोण θ1 और इस रेखा के साथ इसका ढाल θ2। सर ये कोण क्या है, इसका कम है, ये धीरे आएगा, ये तेजी से आएगा एकदम।
यानी कि ढाल इसका ज्यादा है। हम हमारे जीवन में जो ढाल देखते हैं बेटा, घर में अगर ढाल देखो तो आप ऐसे ढाल देखोगे, बोल हाँ या ना, कि यार इसका तो एकदम ढाल है, पानी जल्दी से नीचे आएगा, बोल हाँ या ना। हाँ, इसका ढाल ज्यादा है। अरे बी वाले का ढाल ज्यादा है ना, पानी गिराएगा ज्यादा जल्दी आएगा। आप ऐसे ही देखो कि ए वाले की इसमें बात करें, अब इसको भूल जा, घर को भूल जा, घर समझ आ गया तुझे। कि अगर हम ये देखें कि साहब ये θ1 है, ये θ2 है, हाँ, जैसे जैसे क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है, θ3 से जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे ढाल बढ़ेगा। थीटा बढ़ने पर ढाल बढ़ता है, ढाल बढ़ता है। थीटा बढ़ने पे ढाल बढ़ता है, मैंने कहा हाँ। और थीटा कहां से मापन है, ध्यान से सुन, एक एक बात को बड़े प्यार से सुन, तेरे को ढाल में कभी जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, ढाल में जीवन में तकलीफ नहीं आएगी। थीटा का मापन बेटा, पहले मेरी बात सुन ले, सीख ले पहले, कब कहा कॉपी करना है मैं सब बता दूंगा, सीख ले पहले, गधे की तरह बातें मत कर। थीटा का मापन एक्स अक्ष से, ध्यान से सुनना, ये एक एक स्टार वाली बातें हैं, सुपर स्टार बना देगी। थीटा का मापन एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में लिया जाता है, दिशा में लिया जाता है। अभी काम आएगा ये, फिर कहेगा सर मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, 90 का भी बताऊंगा, 0 का भी बताऊंगा, दिल थाम के बैठ, तेरे एक एक डाउट का क्वेश्चन में हल दे दूंगा, टेंशन मत ले। थीटा का मापन कहां से देख, एक्स अक्ष से विपरीत दिशा में लिया है, ठीक है साहब। अब मेरे से कहे कि साहब हमारे पास एक ग्राफ है ऐसा, अब एक कॉपी नहीं करना है, सामने देख, वो तो सिखाया है तुझे, जो कॉपी करना है वो तो बाद में आएगा, वो तो फील है, तू फील ले, इधर तू फील ले, अभी सब बता दूंगा कब क्या कॉपी करना है। सामने देख, पेन नीचे, निपट जाएगा नहीं तो। तूने कहा कि सर ये ग्राफ है हमारे पास, मैंने कहा हाँ, इसका एक बिंदु है साहब, एक्स वाई तल में एक ग्राफ है, इसका एक बिंदु है साहब, मैंने कहा हाँ, इस बिंदु के निर्देशांक है एक्स कोमा वाई। अच्छा, मैंने कहा एक्स क्या है कि सर ये तो वाई है और ये एक्स है सर, मैंने कहा यस, और हमें ये पता है कि साहब ये थीटा बढ़ने पे ग्राफ का ढाल बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है सर। इस बिंदु का ढाल कोई हमसे पूछे कि साहब ए का ढाल बताओ, सीधी रेखा में बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ, सीधी रेखा में सीधी सीधी बात कर रहा हूं, बिंदु ए का ढाल। तो हमने कहा कि यार ये समकोण त्रिभुज देख पा रहे हो, हमने कहा कि समकोण त्रिभुज देख पा रहे हो, ये वाला, कि कौन सा, कि ये, कि समकोण त्रिभुज ही क्यों देखना है। मैंने कहा मुझे y पता है, x पता है, समकोण त्रिभुज में थीटा बढ़ने पे ढाल बढ़ता है, तो जो ढाल का फॉर्मूला परिभाषित किया गया बेटा, ढाल का फॉर्मूला वो है m से प्रदर्शित करते हैं टेन थीटा। क्या, टेन थीटा। थीटा ढाल नहीं है, टेन थीटा ढाल है, थीटा ढाल नहीं है, टेन थीटा ढाल है। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, y बाई एक्स सर, y बाई एक्स सर। इसको क्या डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स भी लिखा जा सकता है, क्या इसको dy बाई डी एक्स भी लिखा जा सकता है। अरे ड्रॉपर का बच्चा है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना, अरे बोल हाँ या ना। अरे इस बिंदु का मुझे ढाल निकालना है, हाँ, तो y और x दिया हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ है, थीटा बढ़ने पे ढाल बढ़ता है, तो टेन थीटा में y बाई एक्स आता है, तो ढाल का सूत्र है टेन थीटा y बाई एक्स। क्या कहानी एकदम क्लियर है, ढाल का सूत्र है सर टेन थीटा बराबर y बाई एक्स। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कुछ बातें जो मैं तेरे सामने लिखना चाहता हूं साहब, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ढाल, ढाल यानी कि स्लोप, यानी कि स्लोप, तू कॉपी कर ले, कॉपी कर ले। अब इसको ये नहीं करना था, ये कॉपी करना है पूरा, ये कॉपी कर ले फटाफट, कॉपी कर। अब फिर आगे बढ़ते हैं। भैया स्पीड तेज लग रही है क्या बीबी, मेरे भाई क्या कर रहे हो यार, बहुत स्लो स्पीड है बेटा, बहुत स्लो है, इससे भी कम कर देंगे फिर भी।
कॉपी कर फटाफट और लिख दे नोटेड। नोटेड। डी, इनके बारे में बताऊंगा, अभी नोट कर ले। ये dy/dx अवकलन समाकलन का खेल है बेटा, ये भी बता दूंगा। अच्छा, एक बालक पूछ रहा है कि सर डेल्टा y/डेल्टा x क्या कैसे आया, dy/dx कैसे आया, वो भी बताता हूं। बताता हूं बेटा, बताता हूं, रुक जा भाई रुक जा, वो भी बताता हूं। ये कॉपी कर ले पहले, वो भी बताता हूं बेटा, हर चीज बताऊंगा तेरे को। तूने तेरे जीवन में ऐसा बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होगा, वो तुझे फील करा दूंगा, मैं याद करा दूंगा क्लास में। पर कसम है तुझे नीट की, अगर तूने दिन में 50 बार लिख लिख के याद नहीं किया, अगर तुझे याद नहीं होता है तो तू 50 बार लिखेगा और याद करेगा। देख कैसे आया वो भी बताता हूं। मान ले तुझे ग्राफ ये दिया हुआ था, देख कैसे आया डेल्टा वाई। डेल का मतलब होता है बेटा अंतर, ध्यान से सुनना, डेल का मतलब है अंतर। अंतर मतलब डिफरेंस दो संख्याओं में। जैसे कोई कहे कि मेरे पास v1 कितना है, v1 है मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड और v2 है मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई कहे कि डेल्टा v क्या है कि साहब ये वेग है, तो डेल्टा v का मतलब है इन दोनों का अंतर, यानी कि v2 माइनस v1, यानी कि 5 माइनस 2 कितना है, ये डेल्टा v है। ठीक है भाई, डेल का मतलब भी सीख ले। फिर तूने कहा कि नहीं सर हमें तो डी का मतलब बताओ, ये डी और डेल में क्या अंतर है, डी का मतलब भी अंतर है, पर ये छोटा अंतर है। कितना छोटा अंतर, मैंने कहा सामने देख, सामने देख। मैंने कहा तेरे से कहे कि v1 है मेरे पास 2.0005, हाँ, और v2 है तेरे पास कितना 2.0006, हाँ, ये मीटर पर सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड। तो मैंने कहा यहां पे जब तू v2 माइनस v1 लिखेगा तो क्या आएगा, 2.006 माइनस 2.0005, तो सर ये आएगा हमारे पास 0.0001, तो ये डीवी होगा। ये क्या होगा, डीवी होगा। जब बहुत छोटा अंतर निकाला जाता है तो डी कितना छोटा, मैंने कहा इतना छोटा, 0 पॉइंट में इतना छोटा अंतर है। जबकि ये अंतर कितना है कि साहब ये 5 में से 2 जाएगा, ये कितना आएगा, 3 आएगा। क्या बात समझ में आई है, क्या बात समझ में, अच्छा ये मैंने गड़बड़ लिखा क्या, नहीं सही लिखा है, क्या बात समझ में आई है, क्या मेरी बात समझ में आई है। बहुत छोटे अंतर के लिए बेटा क्या लिखा जाता है, बहुत छोटे अंतर के लिए 3 जीरो है ना बेटा, 1 2 3, तो 1 2 3, 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, सही तो है। बहुत छोटे अंतर के लिए डी का यूज किया जाता है और बहुत बड़े अंतर के लिए डेल का यूज किया जाता है। बात दोनों की एक ही है। मेरी बात समझ में आ गई है, बोल हाँ या ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिखा वो भी बता देता हूं। ग्राफ में ऐसा क्यों लिखा वो भी देख ले, तुझे ऐसे तेरे डाउट ऑफलाइन में भी क्लियर नहीं होते होंगे, लिख के ले ले मेरे से तू। क्या तुझे ऑफलाइन का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोल बेटा बोल। देख, तेरे से कोई कहे कि साहब हमारे पास तो इस बिंदु के और इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे, ध्यान से सुनना, आप थीटा यहां से निकालो या ये थीटा निकालो, क्या एक ही बात है। इस ग्राफ के प्रत्येक बिंदु का ढाल क्या है, समान है सर, ढाल क्या है, समान है हर बिंदु का, क्योंकि ये सीधी रेखा है, ढाल समान है। इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके निर्देशांक x2 y2 है। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कराएंगे बेटा, चिंता मत कर, कराएंगे। अरे मुझे बेसिक मैथ्स तेरी तैयार कर लेने दे, फिर तू कहेगा वो कराऊंगा। अब ध्यान से देख, अगर मैं तेरे से कहूं कि ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक की, तूने कहा कि सर ये वाला तो है x1, ये वाला है x2 सर, तो ये डेल्टा x होगा। अरे क्या होगा, डेल्टा x x2 माइनस x1, यहां से लेकर यहां तक डेल्टा x होगा ना। अरे इसमें से ये घटाएगा तभी तो ये दूरी आएगी। ऐसे तू करेगा कि साहब ये y1 है और ये y2 है सर, तो ये क्या होगा, डेल्टा y होगी यहां से यहां तक की y2 माइनस y1। बोल हाँ या ना,
बोल हाँ या ना। अभी नोट नहीं करना है भाई, मेरी बात तो सुन ले, नोट नहीं करना है। क्लियर है? क्या ये y2 - y1 आ गया? अब इस समकोण त्रिभुज को देख, इसको देख, इसको मेरी तरफ मत देख, इसको देख। इसमें टेन थीटा लगा, इसमें टेन थीटा लगा। टेन थीटा लगाएगा, लंब बटे आधार डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। हाँ सर, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। बोल हाँ या ना। हाँ। अगर ये अंतर बहुत छोटा होता तो डेल किस में कर देता कन्वर्ट, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख देता, इसलिए लिखा। क्या तुझे बात समझ में आ गई है? क्या तुझे? एक बालक कह रहा है कि साहब नींद आ रही है, नींद आ रही है, सो जा और आना मत वापस क्लास में। क्लियर है? क्या बात समझ में आई है? हाँ या ना? अरे बहुत आसान सा है बेटा, इस बिंदु और इस बिंदु, यहां से इस बिंदु, किसी भी दो बिंदुओं से भी ढाल निकाल सकता, इसलिए वैसा फॉर्मूला लिखा भाई। यहाँ के निर्देशांक x1 y1, इस बिंदु के x2 y2, तो ये इस बिंदु का x निर्देशांक x1 होगा, इसका x2 होगा। इस समकोण त्रिभुज में तुझे ये दूरी पता कैसे करेगा? x2 में से x1 घटाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। ऐसे ये y1 है, ये y2 है। अरे हाँ या ना? ये y1 होगा, ये y2 होगा, तो ये डेल्टा y क्या आएगा तेरा? y2 - y1 ही आएगा ना। और ऐसे ये x1 x2 है, तो ये डेल्टा x आएगा। अब टेन थीटा लगा ले इसमें, लंब बटे आधार, तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, छोटा होगा तो डी वाई बाई डी एक्स। ये नहीं छापना है। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, बात समझ आ गई है? मुझे नहीं लगता कि अब कोई तकलीफ होनी चाहिए। तेरे काम की चीज जो तुझे आज के बाद जीवन में याद रखना है कि साहब ढाल का फॉर्मूला क्या है। आज के बाद ढाल का फॉर्मूला मेरा बच्चा याद रखेगा कि m बराबर टेन थीटा है, m बराबर टेन थीटा है, y बाई एक्स है, या dy बाई डी एक्स है, या फिर डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स है। कब कौन सा लगाना है अभी प्रैक्टिस से बताऊंगा। थीटा का मान एक्स अक्ष से, ये सब मैं छपवा चुका हूं, एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में लिया है, दिशा में लिया है, लिया है। कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है मैं बताऊंगा, तेरे काम का ये है। ये तुझे याद रखना है, टीएमआर है, ये टोटल मारो रट्टा है। आगे बढ़ा जाए। अरे निर्देशांक तो निकाल रखने पड़ेंगे ना बेटा, x2 - x1 कहां से आया, x1 y1 कहां से आया? निर्देशांक लिखने आते हैं। किसी भी बिंदु के x1 y1 होते हैं ना xy प्लेन में, दूसरे बिंदु के x2 y2 होंगे, तो मन से लिखा है वो। अब सुन ध्यान से, अब सुन ध्यान से, अब मेरी बात सुन। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, सर ये क्यों लिख रहे हो ये 90 डिग्री? ध्यान से सुन, जितना कह रहा हूं उतना सुन अभी। बेटे बेटे, क्या साइन थीटा कॉस थीटा के मान लिखना आता है? लिख मेरे साथ साथ, बोल। 0 पे 0, 1/2, 1/√2, ओहो, √3/2। एक बालक, एक गधा मेरे से पूछ रहा है cos 30 sin 45 का मान। अरे टेबल आती है तो तू खुद ही कर लेगा ना। 1 उल्टा लिख दे, 1 √3/2, 1/√2। ओहो, अरे क्या बात है। फिर मैंने कहा 1/2, अरे ये 0 सर। टेन थीटा लिखेगा क्या? टेन थीटा की भी बना ले, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। रफ कॉपी में तू पेन वेन चला ले, अगर तुझे नहीं आता तो रफ कॉपी में पेन वेन चला सकता है बेटे। टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 0/1, 0। अरे ये क्या होगा? 0, 10 0 0, 1/2 अपॉन √3/2। करना आता है तुझे? भाग देना आता है? अरे आया क्या? आया? 1/2 अपॉन √3/2 करके बता कितना? 1/√3। अरे भाग देना तो आता है ना? इसको इसमें भाग देगा 1, इसका इसमें भाग दे, √3/2, 1/2 का √3 आएगा, ये अनंत हो जाएगा, 1/2, 1/0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये टेबल आती है? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर हो गया ये क्यों कराया सर आपने? मैंने कहा ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ये टेबल आपको आ गई होगी। अब ध्यान से सुन, क्या मैंने ये भी सिखाया था? ए
STC, यहां पे ऑल पॉजिटिव है 0 से 90 के बीच में, यहां पे साइन और कॉस, यहां पे कोसेक, टेन और कॉट, यहां पे कॉस और सेक, ये पॉजिटिव है। ढाल का फॉर्मूला होता है m बराबर टेन थीटा। हाँ, थीटा अगर 90 से छोटा है तो ढाल क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? उसका रीजन बता रहा हूं। क्योंकि पहले चतुर्थांश में है 0 से 90, 90 या 90 से छोटा थीटा है तो सभी धनात्मक है, इसलिए ढाल धनात्मक होता है, क्योंकि ढाल का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। पर अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90 है, कोसेक है बेटा, कोसेक है, वहां कोसेक है, तो ढाल होता है ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि 90 से ज्यादा वाले चतुर्थांश, 90 से ज्यादा वाले यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव है, या टेन थीटा क्या है? ऋणात्मक, इसलिए ढाल ऋणात्मक। बात समझ आई क्या? बात समझ आई क्या? बोल हाँ या ना। क्यों मैंने थीटा लेस देन 90 पर पॉजिटिव बोला था और थीटा ग्रेटर देन 90 पे नेगेटिव बोला था? क्या बात समझ आ गई है? अरे ये सब लिखा चुका हूं, ये सारे नोट नहीं करने बेटा, मैं बोलूंगा ना कब नोट करना है। यार ऐसे क्या कर रहा है? नोट करना है। नोट करने आया है कि समझने आया है? यहाँ पे मैं बेवकूफ हूं जो समझा रहा हूं बार बार एक ही चीज को? कौन है ये सॉन्ग सुनने आया है? गधा। कह रहा हूं पेन मत चला, एक बार में सिखा दूंगा। पेन चलाएगा निपट जाएगा। अब ये जो बालक बोल रहे कि एक बार और समझा दो, अरे गधा ये 50 बार समझा चुका हूं पहले पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। अब ये क्या कर रहे हैं पता है? ये पेन चला चला के लिख रहे हैं, क्योंकि 12 साल से इन्होंने जीवन में सिर्फ लिखा है, समझा कुछ नहीं है। समझा होता तो ये कलेक्ट ही हो जाते। फिर कहते साहब समझ नहीं आता है। नोट क्या करना है मैं बताऊंगा। जीवन भर तुझे नोट ही करना है या क्लास से सीख के जाना है, तो डिसाइड कर। मैं कह रहा हूं बिल्कुल जीरो वाले बच्चे को लेके चलूंगा और हीरो वाले बच्चे को सुपर हीरो बना दूंगा। नीट में कुछ नहीं पूछा जाता है भाई, बच्चे को कैलकुलेशन नहीं आती, छोटी छोटी चीजों में अटका हुआ है। आगे बढ़े। अब ध्यान से सुन, पहला क्वेश्चन सारे बच्चे करेंगे। राइटिंग अच्छी नहीं है पर मैं बोल के बता दूंगा। भैया ग्राफ का ढाल बिंदु ए पर, ग्राफ ऐसा है, ग्राफ हमेशा सीधी रेखा होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। टेढ़े मेढ़े ग्राफ का ढाल, उसने नहीं पूछा कितना, उसने पूछा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जीरो अनंत। पॉल स्टार्ट कर रहा हूं, पॉल स्टार्ट कर रहा हूं, अपना जवाब दीजिए 30 सेकंड में। 30 सेकंड में फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। ABCD जवाब दीजिए, ABCD जवाब दीजिए बेटा। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, आज रुसवा तेरी गलियों होगी। चलिए भाई, आंसर है इसका ए, आंसर है इसका ए। 83% लोग इसका जवाब जानते थे, जो नहीं जानते वो ध्यान से सुने कि जब भी आपसे टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ, जब भी आपसे टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ पूछा जाएगा, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, जिन्होंने समझ लिया है, जिनका हो गया वो कॉपी कर लें, जिनको समझना है वो सामने देखें, वो सामने देखें भाई। जब भी आपको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ दिया हो, किसी भी बिंदु पे स्लोप पूछ ले, जैसे यहां पूछा, स्पर्श रेखा खींचे, क्या खींचे? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं बेटा? उस बिंदु पर स्पर्श रेखा, एक उसको छूते हुए एक स्पर्श रेखा खींच दो, ऐसे क्या खींच दो? स्पर्श रेखा खींच दिया? हाँ सर। अब आप देखो ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से जो कोण बना रही है थीटा, ये थीटा क्या 90 से छोटा है? हाँ सर 90 से छोटा है, इसलिए ढाल
धनात्मक है। ढाल क्या है? धनात्मक है। क्या बात समझ आई है? नोट कर लीजिए फटाफट। एक ही ऑप्शन कॉपी करना है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन लिखा, ग्राफ बनाया, आंसर लिख दीजिए बस पॉजिटिव। इतना सा ही कॉपी करना है, इतना कॉपी नहीं करना है। ग्राफ का ढाल बिंदु ए पर, ग्राफ बनाया, आंसर लिख दो, खेल खत्म। कैसे लिखना है कि ऐसे खींचा, ये थीटा, थीटा 90 से छोटा है। बात समझ आ गई होगी? हाँ या ना? हाँ या ना? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन बना के लाया हूं ताकि आपको एकदम जीरो से उठाया जाए बेटा। ये वाला ग्राफ देखिए, बिंदु ए पर ग्राफ का ढाल क्या होगा? बिंदु ए पर ग्राफ का ढाल बताना है आपको। कॉल स्टार्ट कर रहा हूं 30 सेकंड का। चलते चलिए, अब चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए एकदम बिल्कुल जीरो से हीरो की कहानी बेटा। और तू चीजों को ऐसे सीखेगा कभी भूलेगा नहीं। बोलता जा, बोलता जा। पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी में जवाब दीजिए भाई, ए बी में जवाब दीजिए, ए बी में जवाब दीजिए। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। भैया चांद ने भी हमसे कहा कि ना देखा बाबू, बिल्कुल ना देखा। चांद ने कहा नहीं नहीं, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं। चलो ध्यान से देखें, पॉल के बारे में भी बात करेंगे हम कि क्या जवाब आया है। आप एक बात बताइए, क्या आपने इस पर स्पर्श रेखा डाली है ऐसे ऐसे? अब आप इस एक्स अक्ष को आगे बढ़ा ले भाई, छोटी पड़ रही है ये थीटा, क्या 90 से ज्यादा नजर नहीं आ रहा? थीटा 90 से ज्यादा है बेटा। थीटा 90 से ज्यादा है तो ढाल क्या होगा? नेगेटिव होगा। अरे सीधी सी बात, तुझे समझ नहीं आई है? आंसर है बी, कॉपी कर फटाफट। समझ आया है? बी। पोल के क्या हो गया भाई? पोल के क्या हो गया इसके? अच्छा वो मैंने हटा दिया था इसलिए। ओके, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर ले फटाफट। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे कॉपी भी कर लिया होगा शायद। इसका ढाल बताना है, ढाल बताना है, ग्राफ का ढाल। भैया राइटिंग बड़ी गंदी है, मैंने बता दिया था राइटिंग क्यों गंदी है, क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए है। दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए। पोल नहीं चल रहा है, चल जाएगा। अगले में देखते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे बढ़ते हैं बेटा, ग्राफ का ढाल बताइए। इस ग्राफ का ढाल क्या होगा? कॉल स्टार्ट है 30 सेकंड का। ग्राफ का ढाल बताइए, ग्राफ का ढाल बताइए। हाँ, क्या आंसर है इसका? सर ये एक्स अक्ष के समांतर है। थीटा कितना बना? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही? ये एक्स अक्ष के समांतर है, देख एक्स अक्ष के समांतर है। थीटा कितना है? 0। और टेन जीरो क्या होता है? 0 होता है। ढाल इसका 0 है। ए इज द करेक्ट आंसर। 64% लोग इसका सही आंसर दिए है। ए। अरे एक्स अक्ष के समांतर है, थीटा 0 है तो टेन 0 0, ढाल भी 0 सर। अगले आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए फटाफट, कॉपी कर लीजिए फटाफट बेटा, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए फटाफट। अगला, अगला ग्राफ का ढाल, ग्राफ का ढाल बताए। कॉल स्टार्ट करता हूं मैं फिर। हाँ हाँ हाँ, पॉल पॉल पॉल, चलिए चलिए बेटा, गलत मत कर दियो इसको, गलत मत कर दियो।
पोल अब स्टार्ट किया है, अब चलेगा। ए बी सी डी, जल्दी जल्दी करते रहें, जल्दी 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 बेटा जल्दी, बढ़े आगे। चलो सर, ये एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है? थीटा 90 है। अगर थीटा 90 है बेटा, तो एम बराबर क्या? टेन 90। जो बालक 90 की बातें कर रहा था, टेन 90 कितना होता है? अनंत। टेन 90 अनंत, आंसर है अनंत। कॉपी कर, कॉपी कर, टेन 90 अनंत। डी डी 62% लोग, बात समझ आ रही है? बोल हाँ या ना। जिस बालक ने 90 का पूछा था उसको वो भी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कॉपी कर ले, फटाफट से चिपका दे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्राफ का ढाल निकालो। ग्राफ का ढाल निकालो। ये 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है। चलो करो, 30 डिग्री 30 डिग्री बेटा, 30 डिग्री दिया हुआ है। ग्राफ का ढाल निकालें। पहली बात बताए, ग्राफ का ढाल धनात्मक या ऋणात्मक होगा? ग्राफ का ढाल धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? पॉजिटिव होगा सर, थीटा 90 से छोटा है। एम बराबर क्या बेटा? टेन 30। टेन 30 की वैल्यू नहीं आती है, मुझे पता है टेन 30 की वैल्यू नहीं आती होगी इनको। कितना? 1/√3 सर। कर ले बेटा, कर ले, कर ले बेटा, कर ले, जल्दी कर। ढाल से अगर तुझे जीवन में कभी डर लगे ना, मेरे से कहना, करता जा। ये तो शुरुआत है, मजा ना आए तो फिर कहना। अगला, क्या अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है? क्या अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है? ध्यान से करिएगा बेटा। ये है माइनस का 2। ध्यान से सुन, डाटा देख, ये ग्राफ दे रखा है। ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 3 है। ग्राफ का ढाल निकालें। इंतजार है मुझे, इंतजार है मुझे। ऑप्शन ए ने कहा 3/2, ऑप्शन बी ने कहा 2/3, ऑप्शन सी ने कहा -3/2, ऑप्शन डी ने कहा 2/3 माइनस का। ए बी सी डी, ए बी सी डी, चलिए जवाब दीजिए। ए बी सी डी में पोल स्टार्ट कर दिया है। ये बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए जज्बात बदल देगा। आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके जज्बात बदल देगा साहब। क्या बात कर रहे हो सर? अरे मैंने कहा देखना तो अभी अभी बहुत सारे लोगों के साथ मोए मोए होने वाला है। बिल्कुल होगा। देखते हैं कितने जने सही जवाब दे पाते हैं इसका। फॉर्मूला क्या है साहब? अरे बताओ भाई, फॉर्मूला क्या है साहब? फॉर्मूला है कितना? अरे बताना बेटा, कितना फॉर्मूला है इसका? सर फॉर्मूला है ढाल का y/x। y का मान कितना है? 3। x का मान कितना है? x का मान माइनस का 2। अरे हाँ या ना? y का मान कितना है? अरे y यही है ना, ये y होता है। y का मान है 3, x का मान ये रहा, x का मान ये रहा। तो सर ये 3/-2, -3/2। सी, सी कितने जनों का सी आ रहा है देखते हैं भाई। सी कितने जनों का आ रहा है? सी एकदम सही। सी 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 कितने जनों का सी आ रहा है? सी एकदम गलत है। सी एकदम गलत है बेटा, सी एकदम गलत है। सी एकदम गलत है, सही करिए। सी एकदम गलत है बेटा, सी एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? यही तो बात है। कौन सा आंसर एकदम सही है? ए इज द करेक्ट आंसर। अबे कहां गया पोल? ए इज द करेक्ट आंसर। मात्र 15% लोग ए कर पाए हैं। आप खुद देख लीजिए, सी गलत है, ए एकदम करेक्ट आंसर है। बॉल क्यों? चमत्कार क्यों हुआ सर? ये आपको क्या, आपको नहीं लगता इसका ढाल धनात्मक है ऋणात्मक है? अक्ल तो लगानी है ही नहीं सर। हमने तो क्या फॉर्मूले में डाटा लिखा, फॉर्मूले में आंसर लिखा, डाटा डाला, आंसर चिपका दिया। अरे गधा, इसको देख तो सही, क्या ये ढाल धनात्मक है?
क्या ढाल धनात्मक है? हाँ सर, क्योंकि थीटा 90 से छोटा है। हाँ सर। तो -3/2 कैसे होगा सर? ये देखो ऐसे होगा, फॉर्मूले में देखो ना सर, आप गलत पढ़ा रहे हो सर। फॉर्मूला y/x होता है, y का मान देखो सर 3 है, x का मान -2 है। आ तो रहा है। अरे मैंने कहा यही तो बात है बेटा, यही तो बात है। ये तो किताबों में भी पढ़ के आ जाता ना, तो ये तो किताबों में भी पढ़ के आ जाता। फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती तो मेरे पास क्यों आता? तो सुन ध्यान से, इस फॉर्मूले में मान चिन्ह के साथ नहीं रखेगा, अकल से बताएंगे। y का मान 3 रखेगा, इस फॉर्मूले में मान चिन्ह के साथ नहीं रखेगा। इस फॉर्मूले में मान चिन्ह के साथ बिल्कुल नहीं रखना है, बिना चिन्ह के साथ रख। ढाल धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, अकल से बताएंगे। अकल कहाँ है सर? उसकी क्या बात कर रहे हो आप? अकल तो है ही नहीं। मैंने कहा अकल यहां से, ये थीटा देख, थीटा 90 से छोटा है, पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव। बात समझ आई क्या? बात समझ आई क्या? बात समझ में आई है क्या? कहानी एकदम क्लियर है, इसलिए आंसर है ए। आंसर है ए। समझ आया लॉजिक? समझ आया बेटा? अले समझ आया है, पक्की बात है। अगला देख, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले। यही तो बातें जो तुझे मुझे सिखानी है। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि साहब हमें ढाल निकालना आता है, ले निकाल ढाल। मुझे ये भी पता है कि आप कहां अटकते हो, किस छोटे से मिसकंसेप्शन की वजह से अटकते हो। फॉर्मूला सबको ही आता था भाई, y/x सबको आता था। पॉल के चक्कर में मत पड़, सीख के जा मेरी क्लास से, सीख के जा, सीख के जा बेटा। अगला देख, नोट हो गया होगा। अगला देख, ग्राफ का ढाल बताएं। ग्राफ का ढाल बेटा, y का मान क्या ये y अक्ष है? हाँ ये y का मान है, और ये x का मान है। x का मान 3 है। देख ले, मैं लिख देता हूं, दिख नहीं रहा हो, राइटिंग मेरी बड़ी गंदी है इसमें। y/x ऑप्शन ए ने कहा, 5/3 बी ने कहा, 3/5 सी ने कहा, -5/3 डी ने कहा। बेटा गलत मत कर देना इसको, नहीं तो भगा दूंगा यहां से तुझे अगर गलत कर दिया ये तूने। ऑप्शन पॉल स्टार्ट कर रहा हूं, सबका सही होना चाहिए ये। चल 30 सेकंड का पॉल है, एबीसीडी में जवाब दे, एबीसीडी में जवाब दे। ये गलत कर दिया तो देख लेना, ये गलत कर दिया देख लेना, एबीसीडी में जवाब दे। दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए। तू हर दिन मेरी क्लास से कुछ ना कुछ नया सीख के जाएगा, भले ही तुझे पहले से कितना भी आता हो। चाहे कोई सा भी बच्चा हो भाई, चाहे कोई सा भी बच्चा हो, मेरी क्लास से हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख के जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। तूने मुझसे कितनी बार पढ़ लिया हो फिर भी तू नया सीख के जाएगा, तूने किसी से भी कितनी बार पढ़ लिया हो फिर भी नया सीख के जाएगा। पर उसके लिए जैसा कह रहा हूं वैसा करना पड़ेगा। पेन चलाने के चक्कर में मत पढ़ना ज्यादा। मेरा कॉन्सेप्ट है बिना पेन चलाए फिजिक्स सिखा दूंगा। मतलब क्वेश्चन देखा, आंसर चिपकाएंगे सर डायरेक्ट, पॉल एंड। आंसर है सर, ढाल का फॉर्मूला है y/x। सर 5/3 ये तो तय है, पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो आंसर है सर, ये देखो थीटा, थीटा 90 से ज्यादा, एक्स अक्ष से थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो आंसर सर -5/3। अकल भी तो लगानी है। सी एकदम करेक्ट है सर। 74% लोगों को चमक गया है, देख रहा है प्रोग्रेस तेरी। 13% से डायरेक्ट 73। जिन बच्चों को लगता है कि साहब हमारा, हमने ड्रॉपर अभी एग्जाम दिया साहब नीट का, हमारे 100 200 400 मार्क्स 300 मार्क्स एक्सपेक्ट हैं। अगर मेरी बात मानेगा, मैं फिर कह रहा हूं, तुझे सुनने से अलग तक पहुंचा देंगे। पर तुझे सीखना पड़ेगा भाई, इसके लिए सीखना पड़ेगा भैया, भरोसा रखना पड़ेगा हम पर। हम पे नहीं रखेगा किस पर रखेगा फिर? हम पे नहीं रखेगा किस पर रखेगा? अगला देख, अगला क्वेश्चन, ग्राफ का ढाल निकालना है। ये y है
और ये x है सर, ये y है और ये x है। गलती मत करना बेटा, तेरे से मैं गलतियां कराऊंगा, इसीलिए तो मैं मास्टर हूं। ग्राफ ऐसा है, ग्राफ ऐसा है सर। मैंने कहा हाँ ग्राफ ऐसा ही है। ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ये कोण क्या है 30 डिग्री। ग्राफ का ढाल बताना है, ऑप्शन ए। ग्राफ समझ आए, ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ग्राफ का ढाल बताना है कितना। मैंने कहा 1/√3, बी √3, सी -1/√3, डी माइनस का √3। गलत मत करना, गलत मत करना, गलत मत करना बेटे, गलत मत करना। बस पोल स्टार्ट करो, पोल स्टार्ट किया जाए बेटे। चल देख 30 सेकंड का पोल है, जल्दी अक्ल चला कर दे। एबीसीडी में जवाब दे, एबीसीडी में जवाब दे। एबीसीडी में जवाब दे बेटा, ABCD। मुझे पता है कि तू गलती कहाँ करेगा। ये जो तू कहता है ना पेपर देकर आने के बाद, टेस्ट देकर आने के बाद, सर सिली मिस्टेक बहुत होती है। मैंने कहा मैं क्लास में इतनी सिली मिस्टेक तुझे याद करा दूंगा कि तेरा टेस्ट के अंदर सिली मिस्टेक करना एकदम मिनिमम हो जाएगा बेटे, एकदम मिनिमम करा देंगे। क्लियर? आंसर है, पहले बात तो ये आंसर है डी, आंसर है डी। कैसे सर? ध्यान से सुन। पहली बात ये तो पता चल गया कि ढाल ऋणात्मक है। हाँ सर, ढाल क्या है? नेगेटिव है सर। इसका ढाल नेगेटिव कैसे? मैंने कहा ध्यान से देख, ध्यान से देख। हाँ ये देख, ये 30 है तो ये भी 30 है सर। हाँ और ये 90 है, ये कितना है? 90 है। अब तूने कहा कि सर कोण यहां से लेंगे तो थीटा का मान 120 है। थीटा का मान एक्स अक्ष से नापते, ये थीटा नहीं है, थीटा यहां से नापते एक्स अक्ष से। ये इसको पीछे ले जा भाई, थीटा 120 है। या तो 120 ले ले, या एक्स अक्ष से उल्टा अगर नापेगा तो ये 60 ले ले, एक ही बात है। या तो 120 ले सकता है या 60 डिग्री ले सकता है। 30 डिग्री नहीं है, थीटा का मान 30 है ही नहीं। थीटा का मान या तो ऐसे लेगा तो 60 और ऐसे लेगा तो 120। एक्स अक्ष से लेना है तो चाहे ऐसे ले चाहे ऐसे ले, एक ही बात है, कोई सा भी ले ले। पर एक्स अक्ष से मापन है, वाई अक्ष से नहीं है। अब तूने कहा कि ये ले लो सर, ये तो पता चल गया कि ढाल ऋणात्मक है। अगर तू 60 लेता है तो m बराबर tan 60, tan 60 का वैल्यू होता है √3। पर तुझे पता है ढाल ऋणात्मक है, ढाल क्या है? नेगेटिव है। देख ढाल नेगेटिव है क्योंकि थीटा हमारा एक्चुअल में ये है, तो m का मान आएगा माइनस का √3। अब वो एग्जैक्ट -√3 60 से नहीं आएगा, ये उल्टा लिया है ना, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। 120 ले ले, tan 120 का मान तुझे निकालना नहीं आता इसलिए मैंने नहीं लिया था, पर ले tan 120, tan 120 को लिखेगा 90 + 30 अगर तुझे नहीं आता निकालना तो। बात समझ आई क्या? tan, सॉरी हाँ सॉरी क्यों सर, 120 दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव है, माइनस 90 का भाग दिया 1 तो ये आ गया cot 30। क्या आया? cot 30। और cot 30 होता है 1/tan 30, 1/tan 30। tan 30 का मान कितना है? 1/√3, माइनस का ना, माइनस, तो ये आ गया -√3। आया क्या? आया क्या? देख ले, इतनी बड़ी कैलकुलेशन से अगर तुझे बचना है स्मार्ट मेथड देख, स्मार्ट मेथड देख। इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बचना है स्मार्ट। तो इधर ले रहा था थीटा तो उल्टा ले ले, उल्टा मतलब नेगेटिव तो इससे आ ही जाएगा। और tan 60 निकाल ले, tan 60 का मान अभी अभी मैंने सिखाया तेरे को कितना होता है? √3। तो डायरेक्ट लिख दे m बराबर -√3। माइनस तूने अक्ल से लगा लिया, माइनस तूने अक्ल से लगा लिया, आंसर इसका डी है। मात्र 11% लॉग, क्योंकि मैंने बोला था, क्योंकि मैंने बोला था जब ये लिखा रहा था तब पेन चला रहे होंगे गधों की तरह। ये देख, ये देख, ये वाली लाइन,
इस वाली लाइन की वजह से तेरा गलत हुआ है क्वेश्चन। थीटा का मान एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में लिया जाता है। थीटा का मान एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में लिया जाता है। ये लाइन तूने याद नहीं रखी, तूने गधों की तरह क्या किया बेटा, तू आया उठ के आया यहां पर, हाँ सर मजा आ रहा है सर। तूने क्या देखा, क्वेश्चन देखा साहब, कैसे देखा क्वेश्चन, मैंने कहा ऐसे देखा क्वेश्चन। मैं वापस बना देता हूं। तूने एक क्वेश्चन देखा, जैसे ही तूने क्वेश्चन देखा तूने क्या किया कि अरे सर थीटा दिया हुआ है, चिपकाते फटाफट। तूने ये y देखा, तूने ये x देखा, पर तूने उसको नहीं देखा, वो तेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। तूने इसको देखा कि ये 30, तुझे क्या हो गई, तुझे गलतफहमी का शिकार हो गया। तूने देखा कि वो तेरी तरफ देख रही है, मुस्कुरा रही है, तूने जाके बोल दिया ते भजीड़ चप्पल जूते लात खा रहा है। फिर ये ऐसा ही हुआ तेरे साथ यहाँ। तूने ठिठा देखा, ठिठा 30 चिपकाया और तूने कहा कि सर देखो m बराबर 10/30। अब कुछ बच्चों ने और अक्ल लगा ली साहब। इसमें क्या अक्ल लगाई उन्होंने कि सर देखो ये नीचे जा रहा है तो नेगेटिव होता है, तो 10/30 की वैल्यू उसको 1/√3 पता था माइनस, और ऑप्शन में सब मिलता है, ऑप्शन में सब मिलता है बेटा, ऑप्शन में सब मिलता है -1/√3। तूने टिक किया, तुझे लगा कि अरे मेरा तो सही हो गया, मजा आ गया, पर गलत निकला। घर आते ही तेरा चमत्कार हो गया बेटा, घर आते तेरे साथ क्या हो गया, चमत्कार हो गया बेटा। 120 कैसे हुआ, क्या मैं इस ग्राफ को ऐसे आगे बढ़ा सकता हूं, यहां तक ग्राफ था ये ऐसे। मैंने तुझे सिखाया कि थीटा का मान एक्स अक्ष से लेना है, ये 30 है तो ये सामने वाला 30 ही होगा और ये 90 होगा बेटा, और थीटा तेरा यही होता है क्या, एक्स अक्ष से विपरीत दिशा में, तो ये तो 120 हो गया। या तो तू 120 से निकाल, या फिर अगर तू मेरी बात मानता है स्मार्ट मेथड से, तो एक्स अक्ष से ऐसे भी तो नाप सकता है, ऐसे नापेगा तो ये 30 है तो ये 60 है, हाँ तो ये तो m बराबर 10/60 भी लगा सकता है। पर तुझे याद रखना है कि तूने ये क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में लिया है, तो यहाँ क्या ले लेगा, माइनस ले लेगा, -10/60, तब भी तेरा आंसर एकदम सही आएगा √3। 10/120 अगर तू लेता है उससे तो सही आना ही है 10/120 से, पर तेरे साथ तकलीफ क्या होगी कि तुझे 90 तक ही टेबल याद है, तुझे 90 तक ही टेबल याद है, तुझे 10/120 का मान याद नहीं है, इसलिए तेरे लिए आसान ही है। जिसको 120 निकालना आता है वो 90 + 30 कर देगा इसको, और चेंज करके कर लेगा। बोल आया है क्या, अब तो क्लियर है 60 कैसे आया, 30 कैसे आया, क्या मेरी बात समझ आ गई है, क्या मेरी बात समझ आई है, बोल हाँ या ना। एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है श्रेया, फिजिक्स में जो मैंने पढ़ा दिया वो सुनने से अलग तक है, तुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तेरे लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं। अरे 300 डिग्री भी निकाल ले, 270 + 30 कर देना और निकाल ले बेटा। एक बालक कह रहा है कि साहब 10 साइन 300 कैसे निकाले, ले साइन क्या है, इसको मैं 270 + 30 लिख सकता हूं। हाँ पहले बता कौन से चतुर्थांश में, चौथे में, चौथे में नेगेटिव होता है तो ये माइनस, 90 का भाग दे कितनी बार, 3 बार, बदलेगा cos 30 हो जाएगा आंसर। क्यों परेशान हो रहा है, अगला देख, एक और, एक और लास्ट। ढाल निकालने में किसी को कोई दिक्कत है क्या, क्या ढाल निकालने में किसी को कोई दिक्कत है, ये बताएं अब, ढाल निकालने में किसी को कोई दिक्कत है। हाँ 180 - 30 थोड़ी होता है 120 बेटा, 180 - 60 होता है जो बालक कर रहा है, किसी से भी किया जा सकता है, आपको आता है। अगला एक और लास्ट देख ले, बस लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसका ढाल निकाल दे बस। ये y अक्ष, ये x अक्ष, ढाल आज की क्लास का लास्ट नहीं है, ढाल का लास्ट है। इतनी प्रैक्टिस के बाद तो भैया ढाल में कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। ये है -5, ये है -7, -7 है बेटा, 7 ऐसे लिखता हूं मैं। हाँ ढाल निकालना है, ऑप्शन ए m बराबर बेटे 7/5, m बराबर -7/5, सी m बराबर 5/7, डी m बराबर -5/7। अगर भैया ये गलत कर लो ना
तो आईने में अपना चेहरा देख लेना कि आप ही ऐसे क्यों हैं। अगर ये गलत कर दो तुम, चल ABCD में जवाब दे। अगर ये भी गलत कर दो तो भैया चेहरा धो लेना तुम्हारा कि तुम ही ऐसे क्यों हो। इसको गलत करने का मतलब है कि तुम्हें Y और X का भी नहीं पता है। हाँ जी भैया, आगे बढ़ेंगे फिर। मुझे तो लगा था आज मैं लॉग वॉग भी पढ़ा दूंगा, मुझे नहीं लगता, पर अब ढाल में किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। कॉल एंड हो गया है। आंसर है भैया इसका, इसका आंसर है बीबी। जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भैया ये तो निपट गए, याद दे दो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, तुम बहुत आगे जाओगे। आशीष जाट, कुशाल, केशु राजा, अरे हमारे राजा जी, क्या बात है भाई। कुंदी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। अरे क्या बात है राजा। बेटा ये Y है, अरे ये X है। M बराबर Y/X, बिना चिन्ह के साथ मान रखना है रे गधे। जिसका नहीं आया 50%, 7/5। ये क्या ढाल ऋणात्मक है? थीटा देख 90 से ज्यादा नीचे जा रहा है, मतलब ऋणात्मक है यार। तो M बराबर -7/5 होगा ना, क्यों परेशान है इसमें? अरे भैया एक बार एक आईना उठाओ, आईना, चेहरा देखता है सुबह सुबह, डर तो नहीं जाता है बेटा खुद की शक्ल देख के? ओए माँ ये क्या देख लिया। एक बार फिर देख ले और पूछ उससे कि तू ही ऐसा क्यों है। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है बेटा, पूरी टेबल लिखा दी रचना जी। संसार की रचना कर रहे थे हम, या हमने टेबल में रचना कर ली है बेटा टेबल की। ऐसे क्या कर रही हो? एक बार सारे बच्चे अपनी प्रेजेंट लगाएंगे। प्रेजेंट कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूं। चेट में यस और नो का ऑप्शन दिया हुआ है, दिल भी बना हुआ है, हंसने वाला भी है। सारे बच्चे प्रेजेंट लगाएंगे अपनी। यस वाले को टेप कर दे एक बार ही करना है एक बच्चे को। यस पे टेप कर देना है एक बार, मैं गिन लूंगा कि साहब इतने हैं। अच्छा घटते भी हैं क्या? दिल पे नहीं, यस पे टेप करना है। लिखने से प्रेजेंट नहीं गिन पाऊंगा मैं तुम्हारी। तो घट रहे हैं भाई, बढ़ गए हैं। यस पे टेप कर दो एक एक बार, बस बार बार मत कर देना गधों। ये देखो यस यस लिख रहे हैं अब, देखो तो सही कितना है, कितना माहौल है, कितना जना है, कितना बच्चा है मेरा। मेरा बच्चा होगा वही करेगा, पर बाकी नहीं करेगा। अब ध्यान से सुन। चलो आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ा जाए, फिजिक्स में यूज देखा जाए। हमें इस बात का एहसास हो गया है, हमें इस बात का एहसास हो गया है y बराबर mx प्लस सी। सी नियतांक है, हाँ सर। m ग्राफ का ढाल है, ग्राफ का ढाल है। ये स्टैंडर्ड समीकरण है। m ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है, सी का मान भी कुछ भी हो सकता है, सी का मान भी कुछ भी हो सकता है। बोल हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं बेटा अब। चलो देखो इधर, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुन, मैं आपसे कहूं कि फिजिक्स में अनुप्रयोग, फिजिक्स में कैसे इसका यूज करेंगे। फिजिक्स में अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। चलिए भाई सामने देखे, पेन मत चलाना, पहले मैं सिखाऊंगा। पूरे फिजिक्स में जब जब आपको ग्राफ बनाना होगा, तब आपको ग्राफ कैसे बनाना होगा स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं बेटा।
स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। मैंने कहा कि यार हमारे पास गति का समीकरण है, क्वेश्चन ध्यान से देख, सामने देख, गति का समीकरण आपको दिया हुआ है। गति का समीकरण क्या दिया हुआ है सर? मैंने कहा v बराबर u प्लस AT। सिर्फ समीकरण बनाना, ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं। वेग v व t के बीच ग्राफ बनाओ, t के बीच ग्राफ क्या होगा, ग्राफ बनाओ। v और t क्या है? मैंने कहा वेग और समय है। तो जब जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, सामने देख, जिसको बिल्कुल नहीं आता है एकदम जीरो से सिखाऊंगा बेटा। क्या सिखाऊंगा? एकदम जीरो से। जिसको नहीं आता है वो सामने देख। जब जब आपसे ये पूछा जाए, जब भी ग्राफ बनवाया जाए, और मान के चलना नीट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्राफ का, और ग्राफ आपको बनाना होगा, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पहला स्टेप होगा, जिनके बीच में ग्राफ बनाना पूछा है, सामने देख, पेन मत चलाना, एक बार में सिखा दूंगा। जिनके बीच में ग्राफ पूछा है उनको y और x अक्ष में ले। अब आपका डाउट है कि सर वेग को y अक्ष में ले या x में, आपकी इच्छा हो जिसमें ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा कि v बराबर है y अक्ष में, और समय को लिया हमने x अक्ष में, माना, ये आपने माना, पहला स्टेप। जैसे ही माना ऐसे आपने ग्राफ बनाया, y बराबर तो लिख दीजिए वेग, और x बराबर लिख दीजिए समय। हो गया? हाँ सर। अगला है दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या क्या जो माना है संबंध में मान रखो, संबंध में मान रखो, संबंध में मान रखें। सामने देखता रहे बेटा, बहुत आराम आराम से। संबंध को लेकर आओ, v बराबर u प्लस AT। सर v क्या माना है? तो ये y। u को क्या माना? ये u तो u है सर, और ये t को मैंने कहा ये t बराबर x है, तो ये ax। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। क्या इसके बाद में देख क्या आया? y बराबर u प्लस ax आया सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देख, ax प्लस u, ऐसे लिखू, ऐसे लिखू, क्या बात एक ही है? बोल हाँ या ना। ऐसे लिखू या ऐसे लिखू, क्या बात एक ही है? हाँ। क्या ये देखा देखा लग रहा है? किसके जैसा लग रहा है? सर आप ध्यान से देखो इसको, ये y बराबर mx प्लस c, इससे तुलना करो सर। देखो y बराबर mx प्लस c से तुलना करेंगे, m बराबर पॉजिटिव है, जो किसके बराबर है? प्लस a के बराबर, और c का मान प्लस u है, m प्लस है। देख m से तुलना कर, x के साथ जो बचा वो m है, m बराबर प्लस है, c का मान प्लस है, m धनात्मक c धनात्मक। ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ ऐसा बनता है। ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। कितने जनों ने सेम बनाया है? 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 मैंने कहा ना, ध्यान इधर, ये जो बोल रहा है ना वापस बताओ सर, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए इधर उधर, ना पेन चलाएगा कोई। बोल दिया ना, क्या मैं टाइम दे रहा हूं आपको कॉपी करने का बराबर, हाँ या ना? तो सिर्फ सामने देख, पेन मत चला, निपट जाएगा। वापस देख, जिनके बीच में पूछा है उनको x और y अक्ष में मान, v बराबर y, t बराबर x, v बराबर y, t बराबर x। इसको जो माना है इसको संबंध में रख, ये रहा संबंध, यहां रख दे, v की जगह y रख दे, t की जगह x रख दे। इसको यहां लिखा, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? ax प्लस u। अरे इसको आगे लिख दे, इसको पीछे लिख दे। ये सरल रेखा के जैसा दिख रहा था, इससे तुलना किया, m बराबर प्लस है, c बराबर प्लस u, ये बनता है। यही बनाया ना? गलत है, गलती बताए, इसमें गलती बताए, इसमें गलती है, इसमें गलती बताए। यही बनाया है, यही बनाया है, गलती बताए इसमें, ये गलत है। गलती बता। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। कि गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती मैं एक बार करता हूं वो मैं बार बार नहीं करता हूं। यही छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो। क्या ये समय है मेरे दोस्त जो लौट कर नहीं आएगा? एक बार हाथ से निकल गया, इसलिए वक्त रहते मेहनत कर ले, वक्त रहते मेहनत कर ले।
समय ऋणात्मक होता ही नहीं है भाई साहब, समय ऋणात्मक होता ही नहीं। ग्राफ ऐसा ही बनेगा पर ये पीछे का नहीं बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा ऐसा ही, पर समय टाइम नेगेटिव कभी नहीं होता है, इसलिए ग्राफ यहां से बनेगा, यहां से ये ये आया है क्या, मजा आया, सीखा कुछ कि ग्राफ भी सही बनाया सर। और ये छोटी छोटी मिस्टेक क्या करती है, हमारा जी खा जाती है सर। बात समझ आई है, पक्की बात है, पक्की बात है। चल कॉपी कर ले। मूल बिंदु से नहीं जाएगा, अरे भाई प्लस ये मूल बिंदु से तो जाएगा ही नहीं। ये रहा सी का मान प्लस यू, मूल बिंदु से नहीं जाएगा, जो मूल बिंदु का बोल रहा है। सी जीरो होता तब मूल बिंदु से जाता, सी जीरो होता तब मूल बिंदु से जाता। कॉपी कर, कॉपी कर। जिनका करेक्ट था बहुत बहुत बधाई बेटा। क्या समझ नहीं आया ये तो बता, अगले क्वेश्चन में एक और कराता हूं, उसमें समझाऊंगा। कॉपी कर ले, एक और कराता हूं बेटा। क्या समझ नहीं आया ये तो बता, मुझे समझ नहीं आया। अरे क्या नहीं आया भाई ये तो बता, दो बार समझाया, एक और देख, एक और कराता हूं। कॉपी हो गया क्या, कॉपी हो गया क्या, एक और कर ले। तो कहेगा जब तक समझ नहीं आएगा तब तक कराऊंगा भाई, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक कराऊंगा, जब तक तुझे समझ नहीं आएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक और देख, स्लाइड तो इतनी सारी लेकर आया था बना के, पर मुझे लगता है कि अभी बहुत जरूरत है मुझे तुम लोगों पे काम करने की, बहुत सारा काम करना है तुम पर, छोटी छोटी चीजें सिखानी है साहब। देख बेटा अगला, v बराबर u माइनस एटी, बेटा चिंता मत कर, v व t के बीच ग्राफ, t के बीच ग्राफ बनाना स्टार्ट करें सारे बच्चे, बनाना स्टार्ट करें। एक बार बेसिक मैथमेटिक्स में आपने महारत हासिल कर ली, उसके बाद दुनिया में कोई आपको रोक ही नहीं सकता। अरे टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं समझ रहा, कभी जीवन में तो पीछे जा सकता है। एक बालक पूछ रहे हैं कि सर टाइम नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, अरे गधा, कोई पीछे गया जीवन में कभी टाइम में अभी तक, इसलिए नहीं हो सकता भाई, जो नहीं है पॉसिबल वो नहीं है, नहीं हो सकता टाइम। तू कर ले नेगेटिव टाइम को, चला जा खोज कर ले कुछ और, न्यूटन बन जा जाके, मुझे भी ढूंढ लेना, कुछ ना कुछ तो बन के मिल ही जाऊंगा मैं। सबसे पहले v को हमने y अक्ष में लिया, माना v बराबर y अक्ष में लेना है, और t बराबर x अक्ष में ले लो, x अक्ष में। हाँ संबंध में मान रखो, संबंध में मान रखे, मान रखो भाई, पहला स्टेप है, दूसरा ये संबंध का है, ये रहा v बराबर u माइनस एटी, v की जगह रखे बेटा, v की जगह y, u तो u है, t की जगह ax। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देख माइनस ए एक्स प्लस यू, एक ही बात है, माइनस एक्स आगे ले आया, यू को पीछे ले आया, क्या ये एक ही बात है, सामने देखता रहे जिसको समझ नहीं आया है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस, तुलना कर, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना कर, m का वैल्यू ऋणात्मक है और c का वैल्यू धनात्मक है प्लस u। अरे m क्या है, माइनस a है, ऋणात्मक ढाल सी धनात्मक, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा, पीछे नहीं जाएगा, यहीं से बनेगा, ये प्लस का u, क्योंकि ये v बराबर y है, x बराबर t है, पीछे जाते इधर समय ऋणात्मक अक्ष में चला जाएगा, ग्राफ यहां से इधर नीचे तो जा सकता है भाई, अरे वेग तो ऋणात्मक हो ही सकता है ना, समय ऋणात्मक नहीं होगा तो ग्राफ ऐसे सीधा नीचे जाएगा, पीछे नहीं आएगा, यहां से ये नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इधर आते ही तो भैया समय ऋणात्मक हो जाएगा। कितने जनों का सेम बना है, कितने जनों का सेम बना है, कितने जनों ने सही बनाया एकदम, अब समझ आया है, पक्की बात है। अरे सोच ले बेटा, तुझे कसम है तेरी वाली की, क्या तुझे समझ आया है, तुझे कसम है तेरी वाली की,
क्या तुझे समझ आया है? और तुझे कसम है तेरी वाली की कि तुझे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो नीट के लिए पढ़े या ना पढ़े, पर तुझे उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। कहेगा कि हाँ सर, अब तो कसम उसकी है, अब तो कसम उसकी है, अब तो पढ़ना पड़ेगा सर। आया है, एक और कर, एक और कर। साला ग्राफ से डर लगेगा तुझे। सर तेरी वाली की क्यों, तेरे वाले की क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने कहा उसकी भी दे देंगे कसम। कसम खा के कहो, दिल लगा के कहो, तुम कहो ना कहो कि हमको तुमसे प्यार है। चल देख, चल देख, F बराबर माइनस के एक्स, F बराबर माइनस के एक्स क्या बल और विस्थापन, स्प्रिंग बल। F व x के मध्य ग्राफ, मध्य ग्राफ बनाओ। सारे बनाएंगे भाई, सारे बनाएंगे भाई। F व x के मध्य ग्राफ बनाओ बेटा। है ही नहीं कुछ लोग, बेटा तेरा होगा भी नहीं सर, है ही नहीं। अच्छी बातें नहीं है तो, और हैं तो छोड़ दे, हैं तो छोड़ दे, हैं तो छोड़ दे, और नहीं है तो अच्छी बात है। एफ व एक्स के मध्य ग्राफ बनाओ भैया। सर एफ को हमने माना है वाई अक्ष में, और एक्स को एक्स अक्ष में ही मान ले। एक्स यहाँ विस्थापन है, एक्स निर्देशांक एक्स अक्ष में मान ले। संबंध के पास जा बेटा, संबंध के पास जा। एफ बराबर माइनस के एक्स, बोल, अरे बोल ना, y बराबर माइनस के एक्स, अरे x की जगह x ही रखेगा। क्या ये ऐसा ऐसा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, क्या m का वैल्यू माइनस के है नेगेटिव और c का मान 0 है? क्या तुझे ऐसा नजर आता है कि ये समीकरण तेरे y बराबर माइनस एम एक्स है? क्या तुझे y बराबर माइनस एम एक्स का ग्राफ बनाना नहीं आता? पहले तो क्या करेगा, y बराबर f और x बराबर x ही रखेगा। फिर तूने ग्राफ का ढाल ऋणात्मक और सी का मान 0 ऐसा बना है। कितने जनों का ऐसा बना है? नोट्स लिखा देंगे बेटा, अभी लिखाएंगे। ये वाला लिखना है, एक ही टाइप का थोड़ी लिखवाएंगे। आया है क्या? मैं फेल हो गया था, पिछले जन्म में हुआ है क्या? है? रिजल्ट जिनका आया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, क्लास छोड़ के कोई मुझे जाएगा नहीं। दिल लगा के कहो, कसम खा के कहो, तुम कहो ना कहो कि हमको तुमसे प्यार है। आया है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में किसी को कोई तकलीफ है? कैसे भी तो बोले। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में किसी को कोई तकलीफ है तो बोलें। पक्की बात है, सोच ले, बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? हाँ या ना? सही है एकदम, अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया भैया, यही तो सिखाना है, इसीलिए तो आते हैं। कॉपी हो गया है, कॉपी कर ले, कॉपी हो गया है, कॉपी कर ले। क्या तुझे बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि तू ऑनलाइन पढ़ रहा है? क्या तुझे ऑफलाइन का फील आ रहा है? बोल हाँ या ना। भैया जिन बालकों को थोड़ी बहुत भी तकलीफ है, क्या तुझे पहले तो ये बता ऑफलाइन का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो वो जानना है। पिछले साल में कोटा विद्यापीठ में ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो सर इस साल क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? इस साल तुम लोगों ने इतना प्यार दिया भैया कि इधर आना पड़ गया। इस साल तुम लोगों ने इतना प्यार दिया कि इधर आना पड़ गया है। पिछले साल में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में था, और तुम्हारी क्लासें कोटा से लाइव चल रही है भैया, ठीक है, कोटा से। तो आप इस बात के लिए तो एकदम निश्चिंत रहिए भाई साहब कि आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील मिलेगा। अच्छा, एक कन्या ने इंस्टाग्राम पे मेरे से भाई साहब मैसेज किया मुझे, और मेरे से कहती है कि सर इतना बता दो कि हमारा सिलेबस कब पूरा होगा।
यार कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं साहब आपके। अभी तो क्लास तीसरा क्लास चल रहा होगा, चौथा क्लास चल रहा होगा, और तुम्हें सिलेबस कब पढ़ा है? हमारा तो हम तो करा देंगे टाइम पे, हर साल कराते हैं, 9-10 साल हो गए सिलेबस कराते कराते। तुम्हारा सिलेबस कब होगा ये बताओ। क्या मैंने 4 क्लासें जो पढ़ाई है, मेरा उस कन्या से क्वेश्चन है कि 4 क्लास हो जाएगी आज से करके, क्या तुम्हें चारों की चारों क्लास के एक एक फॉर्मूले रट गए हैं, याद हो गए हैं, कॉन्सेप्ट याद हैं सब कुछ? कोई रात में 2 बजे लपड़ दे के पूछ ले तब भी तू बता पाएगी क्या? बता पाएगी तो तेरा सिलेबस सही चल रहा है, और नहीं बता पाएगा तो तेरा सिलेबस कुछ नहीं हो रहा है। वो सिर्फ हमारा सिलेबस है, हम जो पढ़ा रहे हैं ये हमारा सिलेबस है। तुझे कितना आता है, कितनी प्रैक्टिस करी है, वो तेरा सिलेबस है। ये वाला समझ नहीं आया वापस देख ले भाई, जिसको नहीं आया वो वापस देख ले। देख, एफ बराबर माइनस के एक्स, एफ और एक्स के बीच में ग्राफ। पहला स्टेप होता था जिसके बीच में ग्राफ बनाए उनको एक्स और वाई एक्स में माने। एक्स विस्थापन है, याद है ना? एक्स विस्थापन होता था, तो एफ बराबर वाई एक्स मान लिया, एक्स बराबर एक्स अक्स, एक्स और वाई एक्स में मान रख दिया। संबंध के पास गए, संबंध को उठाकर लाए यहाँ, एफ की जगह वाई, एक्स की जगह एक्स ही रखा। तो इस समीकरण से जब तुलना करी तो एम का वैल्यू माइनस के, यानी कि ढाल ऋणात्मक है और सी 0 है। तो आपको नहीं लगता ये y बराबर माइनस एम एक्स का ग्राफ बनेगा? अरे तुझे इसको देख के नहीं लग रहा है, ये ऐसे ही देख ले, y बराबर माइनस एम एक्स नहीं लग रहा क्या? माइनस एम एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? यही तो बनता है मूल बिंदु से गुजरता हुआ। क्लियर है? बॉटनी की क्लास लखनऊ से होती है। एसपी सर जिंदाबाद, भैया में भैया, एसपी भैया। बस खून का रिश्ता नहीं है, बाकी हमरे भैया है वो, समझ रहे हो? कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे ये सच है क्या? भाई भाई में किस बात का झूठ और किस बात का। को ऊपर खींचना है, ग्राफ को ऊपर भी खींचना है, बल ऋणात्मक हो सकता है बेटा, ये ऊपर भी जाएगा। बल ऋणात्मक हो सकता है, बल तो ऋणात्मक, बल ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, बल ऋणात्मक हो सकता है। एसपी सर कुछ बोल रहे थे। एसपी सर कभी झूठ बोल सकते हैं क्या? अरे एसपी सर के सामने कोई बोल सकता है क्या? ओ, आगे बढ़ते बेटा आप, अगली कहानी। कभी कभी आपको क्या है कि ऐसी जरूरत पड़ती है फिजिक्स में कि ये वेग दे रखा है और ये समय दे रखा है, ध्यान से सुनना। वेग दे रखा है, ध्यान से सुनना। फिजिक्स में बेहतरीन यूज स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, बेहतरीन यूज फिजिक्स में किसका? स्ट्रेट लाइन ग्राफ का बेटा। ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है, मजा ना आए तो फिर कहना बेटे मेरे से, मजा ना आए तो फिर कहना। ध्यान से देख, आज की क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन, तुझे मजा आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन तेरा अटकता है जब तू काइनामेटिक्स पढ़ रहा होगा, सरल रेखा में गति। क्या अटकता है सर? मैंने कहा ध्यान से देख, ये है सर प्लस का 4, अरे 4 है सर, प्लस करो माइनस करो, और ये है 2। हाँ सर, समीकरण लिखो, समीकरण बनाओ, समीकरण लिखो, इस ग्राफ का समीकरण लिखो भाई, सारे बच्चे लिखेंगे। v वेग है, v वेग है, t समय है। कुछ बच्चों को याद भी आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा और ये अटका भी होगा। ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा और अटका भी होगा, किस लिए? कि आपको समीकरण लिखनी नहीं आई। वीटी संबंध दिया होता था, विस्थापन पूछ लेता था, याद है? याद है बेटा? अब सामने देख बेटे, सामने देख। अर्जुन अर्जुन सिंह पटेल सर, एएसपी सर का फुल नेम नहीं पता है इनको, देखो।
चल पहले बता, क्या ये सीधी रेखा का ग्राफ है? हाँ सर, सीधी रेखा का ग्राफ है तो इसका स्टैंडर्ड समीकरण y बराबर mx प्लस सी होता है, हाँ या ना? हाँ सर। मुझे एक बात बता, ढाल कितना है इसका? m बराबर क्या y बाई एक्स होता है? हाँ। y का मान कितना है? 4। x का मान कितना है? 2। तो y का मान 4/2 कितना आया? 2। पर क्या इसका ढाल ऋणात्मक है? हाँ या ना? क्योंकि थीटा 90 से ज्यादा है। अरे ढाल क्या होगा बेटा? -2। सी का मान कितना है? सी का मान y अक्ष में देखते हैं सर, यही तो सी है। अरे सर यही तो सी है, यही सी है सर, देखो ये सी है। सी का मान +4 है, सी का मान +4 है। तुझे आया है क्या? y बराबर -2x + 4। कितने जनों ने ये कर लिया था? क्या यही बात है? हाँ। अब ध्यान से सुन, y अक्ष में कौन है? y अक्ष में वेग है। अरे y बराबर कितना है? वेग है। x बराबर t है, तो यहां y की जगह क्या लिखूंगा? v। m का वैल्यू -2। x की जगह कौन है x अक्ष में? सर समय है, समय है, समय है, समय t प्लस c का वैल्यू 4। कितने जनों ने ये सेम बनाया? -2t प्लस का 4, -2t प्लस का 4। कुछ लोग टूट भी गए होंगे। कितने जनों ने सेम बनाया? 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 बहुत बढ़िया, मैं पोल करा लेता हूं पहले। सब कुछ समझ आया है? सब कुछ समझ आया है? मजा भी आया है? ए टाइप करेंगे हाँ, बी टाइप करेंगे ना। हाँ या ना में ही बात करता हूं मैं, सीधी बात है। हाँ या ना में बात करता हूं। जिनको समझ आया है ए टाइप करे, जिनको नहीं आया, सब कुछ पूरी क्लास जितना पढ़ा है उतनी बात कर रहा हूं। ए वाले हाँ ए, ना वाले बी। ए बी में बात करेंगे बेटा। ए बी टाइप करे, ए बी, ए या बी, बस सीधी बात करता हूं मैं। थोड़ा आया, थोड़ा नहीं आया है, 90% आया है। गधों वाली बनना है तो टॉप बनना है, नहीं तो गधा बनना है। बीच वाला मत बन जाना। बीच वाले का पता है ना बेटा, बीच वाले की कोई वैल्यू नहीं होती जीवन में। या तो टॉप लेवल पे पहुंच जाओ या फिर मौज काटो जीवन में। अगर आप क्लास में पढ़ने आए तो सिर्फ पढ़िए। यहां पे तू मेरी हो जाएगी क्या, मैं तेरा हो जाऊं। मैं किसी और कहूं फिलहाल कि तू मेरा हो जाए। मैं किसी और कहूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। तो पोल बंद हो गया है। 80% लोगों को सब कुछ समझ आया है। बहुत बढ़िया बेटा। मतलब आप ध्यान से सुन कि मैं किसी और का हूं फिलहाल तो मेरा हो जाए, ये बिल्कुल मत करना। मैं हूं, मेरे जीवन में अगर कुछ है तो वह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना है। 1 साल तक यही टारगेट लेकर चलना है, उसके बाद तो किसी और का, किसी दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे किसी का भी हो जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का नहीं, चार चार का होना। पर अभी तो सिर्फ और सिर्फ नीट का हो जा, और किसी का नहीं होना है। और किसी का नहीं होना है बेटा। अब ध्यान से सुन, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। कमाल करना ही नहीं है हमें हमारे जीवन में। अब ध्यान से सुन, आज आप घर पे जाके क्या करोगे? आपका समय हो गया है। आपके पास जो डीपीपी आई है, मेरी बात ध्यान से सुन ले। होमवर्क की कहानी बता रहा हूं, फिर कहेगा सर समझ नहीं आया है। होमवर्क की कहानी बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं उतना करता चल। किसी का पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप, चौथा ड्रॉप, अरे कोई सा भी ड्रॉप हो, तूने कहीं से कुछ भी पढ़ा हो, मैं कह रहा हूं वो करता चल बस। तो जिस लिए मेरी क्लास में आया है,
कि मुझे टॉप लेवल तक ले जाया जाएगा, वहां तक भी ले जाऊंगा। पर अभी जो मैं कह रहा हूं वो कर ले। अगर तुझे सब कुछ आता है, तेरी स्पीड बढ़ेगी करने से, तेरी स्पीड बढ़ेगी करने से। तो ध्यान से सुन, आज आपको डीपीपी में सिर्फ सीधी रेखा के ग्राफ के समीकरण करने हैं। अगर डीपीपी है तो डीपीपी में सिर्फ सरल रेखा वाले प्रश्न करने हैं। फिर इससे पहले वाली तीनों क्लास के नोट्स पढ़ने हैं। सारे फॉर्मूले 50 बार लिख लिख कर याद करने हैं। याद करने, तुझे भागने की जरूरत नहीं, मेरे साथ साथ चल तू बस। अभी आपका देखिए, मेरी बात सुनिए, अभी मॉड्यूल का इतना होमवर्क नहीं है। अभी पता है कैसा खेल चल रहा है। अभी आपके पास समय ज्यादा है, होमवर्क कम है। बिल्कुल है, बिल्कुल लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों को कि सर मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं दे रहे। नहीं दे रहा भाई, नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मुझे पता है कि तुझसे कब क्या करवाना है। मुझे पता है, पिछले 9 सालों से बहुत सारे सिलेक्शन दिए, बहुत सारे बच्चों को आईआईटी तक में बैठे हुए मेरे पढ़ाए बच्चे। तो मुझे पता है कि मेडिकल कॉलेज में तो है ही भाई, हर आईआईटी में मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा बैठा है। आप मानो या मत मानो, इंस्टाग्राम पे भी एड है, कभी कहोगे तो किसी दिन जोड़ लूंगा। पर आज का समय ये कहता है साहब कि आज आपके पास होमवर्क कम है, पर जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, होमवर्क बढ़ेगा। फिर मॉड्यूल करने होंगे, डीपीपी करनी होगी, तो आपका समय कम कैसे होगा? कि सर जब हमारी स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन करने की, तो हम कितना भी होमवर्क दे दो उसको इतने से टाइम में निपटा देंगे। उसके लिए आपके क्या जरूरी है कि साहब बेसिक मैथ्स के सारे फॉर्मूले आने जरूरी है। बेसिक मैथ्स का सारा फॉर्मूला आना जरूरी है। मैंने कहा हाँ, सारे फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। रटे हुए, कब यूज करना है वो कर लेंगे, रटे हुए होने चाहिए सारे फॉर्मूले, रटे हुए पहली बात। सारे फॉर्मूले रट दो बेसिक मैथ्स के। अटके न रात में 2 बजे कोई लपड़ देके पूछ लेना भाई तुमसे, तो उठ के फॉर्मूले बोलने लग जाओ, मुझे वो बच्चा चाहिए। जैसे यूनिट डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट, सदिश स्टार्ट होगा, मॉड्यूल से क्वेश्चन आने स्टार्ट। एक दिन में 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिल रहे होंगे। फिर जो मॉड्यूल मॉड्यूल कर रहा होगा ना, वो कहेगा सर 30 नहीं सर 20 क्वेश्चन ही दे दो सर। सर आज इतना ही काफी, हर साल होता है भाई। स्टार्टिंग में बच्चा जोश जोश में आता है, सर मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। जब उसको क्वेश्चन देने लगते हैं, पता नहीं प्राण निकल जाते हैं भाई उसके। इसलिए कह रहा हूं अभी समय है, इसको लगा खुद पे काम कर, अपनी कमियों पे काम कर। मैं उसी पे काम करवा रहा हूं अभी तुम्हें, ठीक है? डीपीपी नहीं मिली, मॉड्यूल नहीं मिला है आपके पास, आप अपना शेड्यूल टाइम टेबल फिक्स करिए। बुक कौन सी करनी है सब बता दिया जाएगा। मैं डाउट भी देख लूंगा बेटा, आपका डाउट भी देख लूंगा, उनके डाउट के जवाब दूंगा मैं। पर आपका काम जो है ना साहब, अभी वो यही काम है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करना है। कैसे क्वेश्चन में करा रहा हूं उनकी प्रैक्टिस करिए। बाकी तो आप वैसे भी ड्रॉपर वाले हो, तो आपने दुनिया देखी, आपको पता है कि खेल कैसा चल रहा है। और इंस्टाग्राम पे भैया किसी के मैसेज का रिप्लाई ना दूं तो भैया नाराज मत होना। रेटिंग बराबर 5 स्टार से कम नहीं चाहिए। कि मैं जी जान से मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आपको भी करना पड़ेगा। संघर्ष से थोड़ी घबराते हैं। किसी को लगता है कि साहब बिना मेहनत करे सिलेक्शन हो जाएगा, वो पढ़ना छोड़ दे। अगर दिल में एकदम ये ख्याल आया कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 4 क्वेश्चन नहीं बने, कंप्लेन कर रहे हो, शिकायतें तो बहुत है तुझसे जिंदगी, पर जो तूने दिया वो बहुतों को नसीब नहीं होता साहब। बहुत सारे बच्चे शिकायतें करते रहते हैं दिन भर रात भर, सर ये नहीं आता, वो सुविधा नहीं है। अरे तुम्हारे पास जितनी सुविधाएं लोगों को इतनी नहीं मिलती हैं भाई। शिकायतें तो तुझसे बहुत है जिंदगी, पर जो तूने दिया वो बहुतों को नसीब नहीं होता साहब।
शिकायत नहीं करना है, खुद पे काम करना है। जिंदगी में जिस दिन आपने शिकायत करना बंद कर दिया ना, उस दिन आप अपनी सफलता के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। शिकायत करना छोड़िए, अपनी कमियों पे काम करना स्टार्ट करिए। जिसने कमियों पे काम किया है ना, उसने इतिहास रचा है बेटा। काम कमियों पे करना है, शिकायतें नहीं करनी है। मुझे लगता है कि आज की क्लास के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में। होमवर्क आपको मिल चुका है, बहुत सारी स्लाइडें थी, क्वेश्चंस भी थे, पर कोई बात नहीं, समय आ गया है आपसे अलविदा लेने का। तो प्रेम बनाए रखें भाई। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय। मस्त रहें, जबरदस्त रहें और पढ़ते रहें भाई। थैंक यू सो मच। बाय बाय।